नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां एक तरफ जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जो है वो 12वें दिन भी जारी है। विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मृत महिला सहकर्मी जूनियर डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए और कार्यस्थल पर सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत जो जूनियर डॉक्टरों का अनशन है वो इस समय जारी है और बुधवार को 12वें दिन भी आमरण अनशन जो है वो इस समय कोलकाता में इन डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल दूसरी तरफ अगर बात किया तो कोलकाता में ममता सरकार ने दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया। इस दौरान लगभग जो है 90 पूजा समितियों ने इस कार्निवाल में हिस्सा लिया। अहम बात यह है, इसको मैं इसलिए आपको इस समय बता रहा हूं, जहां एक तरफ देवी दुर्गा की प्रतिमाएं जो है वो रेड रोड पर एक जुलूस के रूप में जो है निकाली गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी था। दुर्गा पूजा कार्निवाल के बारे में आपको बता दें, सबसे पहले तो 2016 से हर साल इसका आयोजन किया जाता है। यूनेस्को ने 2021 में बंगाल की दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत का जो है दर्जा प्रदान किया था और इसके बाद इसे वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक नई पहचान जो है वो मिली थी। विश्वविख्यात दुर्गा पूजा जो है वो मानी जाती है। तो वहीं इधर जूनियर डॉक्टर जो है वो रानी रासमनी रोड पर सरकार के विरोध में जो है लगातार प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने कल मार्च भी निकाला, इसे ध्रुव कार्निवल का नाम दिया गया। इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कार्निवल के परमिशन के लिए जो है यहां पर स्थान दे दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से इसकी जो है परमिशन दी गई थी। दरअसल आरजी कर अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना और साथ ही साथ सुरक्षा से जुड़ी हुई अपनी मांगों को लेकर के डॉक्टरों का अनशन जो है वो 12वें दिन भी जारी है, आज भी जारी है। और 5 अक्टूबर से जारी इस अनशन की बात की जाए, जो आमरण अनशन इसको नाम दिया गया है, इसमें मंगलवार को 2 और डॉक्टर रुमेलिका कुमार और साथ ही साथ स्पनंदन चौधरी भी जो है वो इसमें जुड़ गए हैं। अब अनशन पर कुल मिलाकर के 7 डॉक्टर हैं, जबकि 5 डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से 4 जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं ममता सरकार ने प्रदर्शन रोकने के लिए धारा 163 भी लगाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा कार्निवल के पास के क्षेत्रों में निषेधात्मक आदेशों को रद्द कर दिया था और इसके तुरंत बाद जो जूनियर डॉक्टर हैं उन जूनियर डॉक्टरों ने रानी रासमनी रोड से जो है अपना ध्रुव कार्निवल जो है उसको शुरू किया बीते कल। और इसमें डॉक्टर देवाशीष हल्दर ने कहा कि ये आम लोगों की प्रतिक्रिया है, आम लोगों का रिएक्शन है, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता सरकार के असंवेदनशील रवैये के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात से बेफिक्र हैं कि युवा डॉक्टर आमरण अनशन पर हैं। 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए उत्तर बंगाल मेडिकल एसोसिएशन और साथ ही साथ अस्पताल के डॉक्टर सौरभ दत्ता को मंगलवार शाम को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जी हां, तो लगातार ये जो डॉक्टर अनशन पर बैठे हैं इनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है और उनका जलपाईगुड़ी स्थित अस्पताल के सीसीयू में जो है इस समय इलाज जारी है। जबकि स्पंदन चौधरी की अगर बात करें तो स्पंदन चौधरी और रुमेलिका कुमार जो हैं वो इसमें, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इस भूख हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। मंगलवार से ही जो है वो शामिल हुए हैं इस भूख हड़ताल में। दरअसल जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को ये दावा किया कि मंगलवार का जो ड्रोहर कार्निवल जो है वो सभी वर्गों के आधिकारिक जो है लोगों को एक साथ लाने में सफल रहा है। यानी कि राज्य सरकार के खिलाफ इसमें हमारी मुहिम में सभी लोग जो है वो एक साथ आ रहे हैं ताकि वो न्याय के साथ साथ अपनी सुरक्षा की मांग के लिए भी अपनी आवाज उठा सके। आंदोलनकारी डॉक्टरों में एक देवाशीष हल्दर जो हैं उन्होंने न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि कल दुनिया ने देखा कि लोग जो हैं वो न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए कितने उत्सुक हैं। हमें ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग, खास तौर पर जो आम आदमी है, जो आम जनता है, वो इस नेक काम के लिए हमारे साथ में है और इससे हमें अपनी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जारी रखने का जोश जो है वो लगातार प्राप्त हो रहा है। हम इसे अब और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे ताकि प्रशासन को ये एहसास हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहसास हो सके कि हम जो है वो ऊर्जा से भरे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे हुए अन्य जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो भी लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई और ज़्यादा अगर बीमार पड़ता है तो फिर हम स्थिति से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। हम अपने सहयोगियों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि अगर जान भी चले जाए तब भी हम सहयोगियों के लिए वो जान देने को तैयार हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मृत महिला चिकित्सक के लिए जो है न्याय और राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। लगातार ये मांग जारी है। वहीं उनकी अन्य जो मांगे हैं, उनकी अन्य मांगों में राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना हो, ये उनकी मुख्य मांग है। इसके अलावा बिस्तर रिक्ति निगरानी प्रणाली का जो है वो कार्यान्वयन किया जाए और साथ ही साथ जो कार्यस्थल हैं उन कार्यस्थलों पर सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम और शौचालय के लिए जो है आवश्यक प्रावधान किए जाएं। ये छोटी छोटी बेसिक डिमांड जो है वो रखी गई हैं। उसके लिए उसको सुनिश्चित करने के लिए एक टास्क फोर्स का जो है वो यहाँ पर गठन किया जाए, ये भी मांग रखी गई है। वही साथ ही साथ ये मांग रखी गई है कि अस्पतालों में जो है पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए, स्थायी महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करने और साथ ही साथ डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य जो कर्मी हैं उनके जो भी रिक्त पद हैं, जो खाली जो इस समय पोजीशंस हैं, उनको जल्द से जल्द भरने की भी मांग कर रहे हैं। आप बताइए इसमें क्या गलत है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो 9 अगस्त की घटना हुई, 8-9 अगस्त की रात को, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ सब जानते हैं कैसे पहले वो रेप की घटना हुई, फिर उसके बाद मर्डर किया गया, निर्मम हत्या की गई। उसके बाद से ही जूनियर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिला था। आश्वासन मिलने के बाद जो है ये हड़ताल खत्म भी हुई थी। 42 दिनों के बाद ये हड़ताल खत्म हुई थी, लेकिन उसके 5 दिन बाद फिर से एक अस्पताल के अंदर डॉक्टरों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, पिटाई की घटना सामने आई, जिसके बाद से दोबारा डॉक्टर जो हैं वो सड़कों पर उतरे, उस अमानवीय घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उसके विरोध में अब जो है 5 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं आमरण अनशन कर रहे डॉक्टरों के समर्थन में जो है आईएमए में भी डॉक्टर सांकेतिक सामूहिक अनशन पर बैठे थे। कल की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, आईएमए मुख्यालय के निर्देश पर जितनी भी स्थानीय शाखा हैं उन शाखाओं में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनशन किया गया। 12 घंटे का यह अनशन था, सांकेतिक अनशन, जो कि देश भर में कल हुआ। इसके साथ ही डॉक्टरों ने बाहों पर जो है वो काली पट्टी बांधी। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी और सचिव डॉक्टर कुणाल सहाय ने इस दौरान बताया कि ये जो सांकेतिक सामूहिक अनशन है ये पूरे देश में आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो अलग अलग शाखाएं हैं उनकी तरफ से ये किया गया है। बहरहाल लगातार प्रदर्शन जारी है, केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन जारी है। आईएमए लेटर भी लिख चुका है, जस्टिस की लगातार मांग की जा रही है, बेसिक डिमांड्स जो हैं वो रखी जा रही हैं ममता सरकार के सामने, लेकिन ममता सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। जी हाँ, आपको बता दें ये सरकार जो है, ममता सरकार, वो अभी तक सोई हुई है। ना जाने क्यों जो है वो अभी तक कुछ इस मामले में जो है कुछ सीरियसनेस जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब 12वें दिन पर अनशन जो है वो पहुंच चुका है। डॉक्टरों की हालत लगातार बिगड़ते जा रही है, लेकिन ममता सरकार को शायद इन डॉक्टरों से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि ममता सरकार की जो ममता है, जो लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके अंदर की जो ममता है वो इस समय कहीं गायब सी नजर आ रही है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, कब तक ऐसे ही अनशन चलता रहेगा? इसमें और डॉक्टर शामिल होते रहेंगे? कितना बलिदान अब इन और डॉक्टरों को देना पड़ेगा, वो भी अपने एक साथी डॉक्टर के जस्टिस के लिए, जिसके साथ इतनी बड़ी जो है यहाँ पर घटना हुई है और ममता सरकार इस मामले में कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।